राम रसवाणी हमारे संग सुने राम कहानी। सोमार पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। सौरभ पल्लव सुभंग सुट, किए नील मन कोर। हेम बोर मरकत गावर, लसत पाट मय डोर। सोमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर रखे रामो। सुंदर नीलम की कोरों को चीरकर बड़े मनोहर आम के पत्ते भी सुंदर और श्रेष्ठ बनाए गए थे, तथा सोने के ओर में नीलम के छोटे छोटे किन्नरों के गुच्छे थे। रचे रोचर बर बंद निवारे, मानो मानो भव फांद सवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सोहाए। इस प्रकार उस मंडप की श्रेष्ठ रचना को मानो कामदेव अपने ही हाथों से संवार रहा था। अनेक मांगलिक कलश बनाए गए थे, जो चारों ओर शोभायाम हो रहे थे। दीप मनोहर मन महनाना, जाय न वरन विचित्र बेताना। जय मंडप दुल्हन बेदेई, सोबार ने असमत कब केही। उस पर मन को हरने वाले मणियुक्त विचित्र दीपक बनाए गए थे, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन हो, उसका वर्णन करें, ऐसी किस कवि की बुद्धि है। दुल्हन राम रूप गुण सागर, दुल्हो राम रूप गुण सागर। शोभितान तय लोक उजागर, जनक भवन के शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखें तैसी। तब ऐसी रामचंद्र जी के समान दूल्हा जिस मंडप में थे, वह मंडप तो तीनों लोकों में प्रकाशमान था। राजा जनक के घर की जैसी शोभा सबके घरों में दीप पड़ती थी। जहाँ तेरे होते ताहे समय निहारी, ताहे लगो लगाए वो बन दसुचारी। जो संपदा नीच ग्रह सोआ, सोबे लोक सोर नायक मोहा। उस समय के तिरहुत को जिसने देखा, उसे 14 लोक छोटे दिखाई पड़े। उस समय जनकपुर में के नीचों के घर की शोभा संपदा को देखकर इंद्र मोहित हो गए। सोमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। बसाए नगर जाए लक्ष्य कर, कपट नार बरो बेश। तायपुर की शोभा कहत सकु चाहे सादर शेष। सोमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। क्योंकि जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी कपट से श्रेष्ठ स्त्री का वेश बनाकर विराज निवास करती थी, उसकी शोभा का वर्णन करने में तो शेषनाग और सरस्वती भी संकुचित हो जाती हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बेलो के सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जनाई, जसरथ नृप सुन लिए बुलाई। इधर राजा जनक के दूत अयोध्या में पहुँचे तो ऐसी सुहावनी नगर को देखकर प्रसन्न हो गए। जब उन्होंने अपने आने का समाचार सुनाया तो सुनकर राजा दशरथ ने उन्हें बुला लिया। कर प्रणाम तेन पाती दीनी, मोदत मही पे आप उठोलीनी। बार बेलोचन बाँचत पाती, पोलक गत आई भरो छाती। तब प्रणाम कर दूतों ने यह पत्रिका दी तो राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर स्वयं उठकर ले ली। पत्र को पढ़ते ही उनके विशाल नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकायम हो गया। राम लखन और करवर चीटी, रह गए कहते न खाटी मीठी। पुन धर धीर पत्र का बाँची, हर सी सवावत सुन साची। राम लक्ष्मण के हाथ की पत्रिका लेकर राजा दशरथ ने हृदय से लगा लिया और मारे आनंद के कुछ कह न सके। धैर्य धरकर पढ़ा तो ब्याह का समाचार जानकर सवा हर्षित हो गई। खेलत रहे ता सुध पाई, आए भरत सहित दिज हितो भाई। पूछत यत सने सकुचाई,
तात कहाँ ते पाती आई। उधर भरत और शत्रुघ्न जहाँ खेलते थे, जब यह समाचार उनको मिला तब भरत सहित दोनों भाई दौड़े हुए आए और बड़े संकोच से पूछा कि पिताजी यह पत्र कहाँ से आया है। सोमार पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामू। कौशल प्राण प्रिय बंद दो, आहाय कहाँ कह देश। सुन सने साने बचन, बाँची बहुरो नरेश। सोमर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर रखे रामू। कहिए हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भैया कुशल से तो हैं, किस देश में हैं। उनके ऐसे स्नेह युक्त वचन को सुनकर राजा ने फिर पत्र को पढ़कर सुना दिया। सुन पाती पुल के दो भ्राता, अधिक सने समाते न गाता। प्रीत पुनीत भरत के देखी, सखल सवस के लय विशेषी। पत्र को सुनकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई प्रसन्न हो गए और ऐसा प्रेम बढ़ा कि जो हृदय में नहीं समाता। भरत जी की पवित्र पीड़ित को देखकर सभा के सब लोग आनंदित हुए। तब नृपदूत निकट बिठारे, मधुर मनोहर वचन उचारे। भैया कहाँ कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। तब राजा दशरथ ने दूतों को बिठाकर मीठी वाणी से यह वचन उच्चारण किए कि हे भाई कहो, हमारे दोनों बालक कुशल से तो हैं, क्या तुम अपनी आँखों से देखे हो। श्यामल गौर धरे धनु, भात भय किशोर कोश के मुन साथा। पहचाना तुम कहो सुभाऊ, प्रेम विवश पुन पुन कह रहू। वे सांवले और गोरे, हाथ में धनुष धारण किए, किशोर अवस्था अर्थात 16 वर्ष के हैं और विश्वामित्र मुनि उनके साथ हैं। यदि तुम पहचानते हो तो उनका स्वभाव कहो। जो जादन ते मुन गए लेवाए, तब ते आज साँच सुध पाए। गाँव विदे कवन विदु जाने, सुन प्रिय वचन दूते मुस्क्याने। जिस दिन से मुनि जी लवा ले गए हैं, तब से आज ही सच्चा समाचार पाया है। कहो राजा जनक ने उन्हें किस प्रकार पहचाना। ऐसी मीठी बात सुनकर दूत मुस्कुराने लगे। सोमार पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामू। सोना माए पत मुकुट मन, तुम सम धन न को। राम लखन जिनके तनय, विश्व विभूषण दो। सोमर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर रखे रामू। फिर बोले, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपसे बढ़कर भाग्यशाली आज कोई नहीं है कि जिसके संसार के अलंकार रूप राम लक्ष्मण जैसे वे दो पुत्र हैं, दोनों पुत्र हैं। पूछन जोग न तनय तुम्हारे, पुरुष संगे त्यों पूरे उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, सस मलिन रघु शीतल लागे। तुम्हारे पुत्र पूछने के योग्य नहीं है। वे मनुष्यों में सिंह रूप और तीनों लोकों को प्रकाश करने वाले हैं, जिनकी कीर्ति और प्रभाव के आगे चंद्रमा मलिन और सूर्य शीतल लगते हैं। तेन कहे कहिए नाथ किम चीने, देखाए रव की दीप करोलीने। शिये स्वयंवर भूपि अनेक, समिटे सोबटे किते का। हे महाराज, उनके लिए आप क्या कहते हो। क्या सूर्य को दीपक लेकर देखा जाता है। सीता जी के स्वयंवर में एक से एक बढ़कर अनेक योद्धा आए और दुबक गए। शंभु सरासन काहु नटार, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक मय जे भट मानी, सब के सकत शंभु धनु भानी। परंतु महादेव जी के धनुष को कोई भी टाल न सका और सभी वीर योद्धा हार गए। त्रिलोक में जितने भी अपने को वीर मानते थे, सबकी शक्ति को धनुष ने भंग कर दिया। सकाए उठाए सरसुर मेरु, सोहिए हार गयो कर फेरू।
जह को तो किसी भी से लूठावा, सोता सब पर भव पावा। जो सूर्य असुर समेरु पर्वत को भी उठा लिए थे, वे भी हार मानकर धनुष का फेरा लगाकर चले गए। जिस रावण ने कैलाश उठा लिया था, वह भी सभा में हार मान गया। सोमवार पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। तहाँ राम रघुवंश मन सुनाए मामय पाल, भंजो चापि प्रियास बेनु, जिम गज पंकज नाल। सोमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। हे पृथ्वीपते, सुनिए, वहाँ रघुकुल के मणि स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने बिना परिश्रम ही धनुष को इस प्रकार तोड़ा कि जैसे हाथी कमल नाल को तोड़ डालता है। सोने सरोज भृगुनायक आए, बहुत बात तेने आँखी दिखाए। देख राम बल निज धनु दीना, करे बट बिनाए गवन बनो कीना। पश्चात धनुष का टूटना सुनकर परशुराम जी आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई, किंतु वे भी राम जी के बल को देख विनय करके वन की ओर चले गए। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनो तैसे। कंपय भूप बिलोकत जाके, जिम गज हर किशोर की ताके। हे राजन, जैसे राम जी बल वाले हैं, वैसे ही लक्ष्मण जी तेज के निधान हैं। उनको देखते ही राजा लोग ऐसे डर गए जैसे हाथी सिंह के बच्चे को देखते ही डर जाते हैं। देख देव देव देख तब बालक दो, अब नाक तरे आवत को। दूत वचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपने दोनों बालकों को देखकर पृथ्वी में कोई आंख के तले नहीं आता। इस प्रकार प्रेम प्रताप और वीर रस से परिपक्व दूतों की यह वचन रचना राजा को अत्यंत ही प्यारी लगी। सभा समेत रावर अनुरागे, दूतन देन निछावर लागे। काहे अनित ते मुदह काना, धर्म विचार सब सुख माना। जिसे सुनकर राजा दशरथ विशेष प्रेम में मगन हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। तब उन्होंने कानों तक हाथ धर लिया और इस धर्म की ओर विचार करते हुए सब लोगों ने सुख माना। सोमवार पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। तब उठे भूप वशिष्ठ, कहो दीन पात्र का जाई। कथा सुनाई गुराए, सब सादर दूत बुलाई। सोमवार पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। तब महाराज दशरथ ने उठकर वह पत्र का महर्षि वशिष्ठ जी को जाकर दी और सादर दूतों को बुलाकर यह सब कथा गुरु जी को कह सुनवाई। सोने बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ माय सुख छाई। जिम सरता सागर मह जाई, जद पिताए काम नाई। वह समाचार सुनकर वशिष्ठ जी ने बहुत सुख पाया और कहा कि पुण्यवान पुरुषों के लिए पृथ्वी में इसी प्रकार से सुख छाया करता है। निष्काम ही नदियां समुद्र में जाती हैं। तेमें शौक संपत्ति बिनाए बोलाए, धर्मशील पाए जाए सुहाभाए। तुम्हें और वे प्रधान सुर से भी, तस पुनीत कौशल वे देवी। जैसे ही धर्मात्मा पुरुषों के पास बिना बुलाए ही सुख संपत्ति चली आती है, हे राजन, आप जैसे गुरु ब्राह्मण गौ तथा देवता की सेवा करने वाले हैं, वैसे ही कौशल्या देवी भी हैं। सोकृति तो में समान जगमाई, भयो नहे को होने उनाई। तुम्हें ते यद के पुण्य बड़का के, राजन राम सर से सुत जाके। इस संसार में आपके समान पुण्यवान ना कोई हुआ है, ना है और ना कोई होने ही वाला है। आपसे बढ़कर पुण्य किसका है, जिसके राम जैसे शुभायाम पुत्र हैं।
वीर विनीत धर्म व्रत धारी गुण सागर बरो बालक चारे। तुम कहो सर्वकाल कल्याणा सजाओ बारात बजाए निशाना। आपके चारों ही पुत्र वीर विजयी और धर्म वृद्धारी तथा श्रेष्ठ गुणों के समुद्र हैं। इसमें आपके लिए सर्वकाल में कल्याण ही है। अब डंका बजाकर बारात सजाइए। सोमवार पवन सुत पावन नामो अपने बस कर राखे रामो। चले ओ बेग सुन गुरु वचन भले ओ नाथ सेरो नाई। भूपति गबुने भवन तब दूतैं वसुदेवाई। सोमवार पवन सुत पावन नामो अपने बस कर राखे रामो। तब शीघ्र चलो। गुरु के ऐसे वचन सुनकर राजा दशरथ ने शरण नवाकर कहा, हे नाथ बहुत अच्छा। फिर दूतों को बास दिलाकर राजा अपने महल में चले गए। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान जय जय सीताराम। सिया भर रामचंद्र की जय।